एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी का प्रयास एक भारत नेक भारत बनाने का होना चाहिए। 25 दिसंबर के दिन 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। उसी परंपरा को निभाते हुए दलित समाज उस दिन को याद करके मनुस्मृति जलाता है। यहां पे मैं कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अंबेडकर के पिताजी अंग्रेज सरकार के अंदर कर्मचारी थे। अंबेडकर स्वयं भी अंग्रेज सरकार का कृपा पात्र था। उसने अंग्रेज सरकार के अंदर लेबर मिनिस्टर का काम किया था। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीतियों का विरोध जो सभी क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त और राष्ट्र की आजादी की मांग रखने वाले लोग करते थे, उन सब का विरोध करके और अंग्रेजों का समर्थन अंबेडकर ने किया था। यहां पे दो प्रश्न अनिवार्य आते हैं कि क्या सुधार की संभावना नहीं थी जो मनुस्मृति को जलाया गया? मनुस्मृति जलाने से पूर्व बाल विवाह की समस्या को हटाने के लिए कानून बन चुका था, बाल विवाह रुक चुका था। मनुस्मृति जलाने से पूर्व सती विवाह की समस्या को हटाने के लिए कानून बन चुका था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और भी अन्य महापुरुष जो हुए इस धरती पे, उन्होंने मिलकर हिंदू समाज के सुधार का प्रयास किया। धर्मांतरण नहीं किया। वो बौद्ध नहीं बन गए, वो अंग्रेज सरकार के अंदर लेबर मिनिस्टर नहीं बन गए जैसे अंबेडकर थे। उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन नहीं किया जैसा कि अंबेडकर करते थे। उन लोगों ने हिंदुओं को और भारत को एक करने की कोशिश की। तो हमको यह प्रश्न पूछना होगा, हमको यह प्रश्न अवश्य पूछना होगा कि अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया? क्या सुधार का कोई उपाय नहीं था? जब बाल विवाह सुधर सकता था, जब सती प्रथा सुधर सकती थी, जब विधवा विवाह की समस्या का समाधान हो सकता था, जब सब प्रकार की समस्याएं और कुरीतियां जो हिंदू समाज में थी उसको सुधारने के लिए खुद हिंदू समाज के लोग तत्पर थे और तैयार थे, तो फिर इस ग्रंथ को जलाने का क्या उद्देश्य था? क्यों जलाया जा रहा है? आज भी अगर मनुस्मृति के अंदर जो ऐसे श्लोक हैं, हम उनको हटाने की बात करें, अगर हम संशोधन और सुधार की बात करें, तो क्या एक भारत और नेक भारत का सपना साकार नहीं हो सकता? क्या जरूरी है दलित और स्वर्ण के अंदर भेदभाव करके ही भारत को आगे बढ़ाया जाए? क्या दलित और स्वर्ण को एक करके भारत एक और नेक नहीं हो सकता? वो कौन से राजनीतिक दल हैं जिनको इस प्रकार की नीतियां पसंद नहीं है? वो कौन से राजनीतिक दल हैं? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि दलित और स्वर्ण के अंदर भेदभाव बना ही रहे, ये समस्या बनी रहे? वरना सुधार के उपाय तो बहुत सारे हैं और सुधार के लिए हिंदू समाज हमेशा से तत्पर है। सुधार के लिए हिंदू समाज हमेशा से तैयार है। अगर हम इस पे विचार नहीं करेंगे तो समस्या और गंभीर होती जाएगी। आज वो मनुस्मृति चला रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके अंदर दलितों और स्त्रियों के खिलाफ लिखा हुआ है। कल वो रामचरितमानस चलाएंगे, कहेंगे उसमें लिखा ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। फिर उठा के वो भगवत गीता चलाएंगे, उसमें लिखा है कि शूद्रों को सभी वर्णों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद वो कहेंगे शिव पुराण चला दो, क्योंकि शिव और जलाधारी का जो स्वरूप है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है, वो काम वासना का प्रतीक है और जननेन्द्रिय का प्रतीक है। फिर उठा के वो कहेंगे कि दुर्गा शतचलित जला दो, दुर्गा के मंदिर जला दो। क्यों? क्योंकि कामाख्या मंदिर काम वासना का प्रतीक है। वो अपने तर्क कुतर्क लगाते जाएंगे। आप कहां तक डिफेंसिव रहोगे? कहां तक चुप रहोगे? कहां तक सहन करोगे? अंबेडकर की अपने स्वयं के कुछ अंग्रेज सरकार से मिलने वाली कुछ सुविधाएं रही होंगी। वो बड़े समृद्ध स्कूलों में पढ़े जहां पर अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे, जहां पे आम भारतीयों को शायद खड़े भी न रहना मिले। वो ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़े, वो उन शहरों में जाके रहे जहां पर भारतीयों की कीमत कुत्ते के बराबर थी। बिना अंग्रेजों की सरकार के प्रश्रय के, बिना अंग्रेजों की मदद के और उनके समर्थन के, क्या कोई एक भारतीय यूरोप और अमेरिका के अंदर जाके पढ़ाई करके इतना कुछ बन सकता था? उस जमाने में उनकी जब हम उनके बंगले के आगे खड़े नहीं हो सकते थे, जब हम उनके सरकारी कार्यालय के आगे नहीं खड़े हो सकते थे, जब भारतीयों को कुत्ता कहा जाता था, जब ट्रेन के अंदर काले लोग, भारतीय और कुत्ते, इनका चढ़ना मना था, जब कुत्तों के बराबर हमारी कदर थी, उस जमाने में क्या कोई भारतीय अमेरिका और यूरोप जाके पढ़ सकता था अगर अंग्रेज सरकार उसे गले न लगाए?
अगर वो अंग्रेज सरकार का विश्वास पात्र ना हो